हेलो इंडिया, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को राम राम। दोस्तों, मैंने संसार का ताना बाना स्टार्ट कर दिया है और उसकी दो कहानियाँ आप लोगों के समक्ष में रख चुकी हूँ। एक फर्स्ट रखा ना रूप ना रंग और बन बैठी में, और दूसरा मैंने रखा था कि विधवा की बेटी। ये संसार में जो दुख है, दर्द है, जो इंसान एक दूसरे का टांग घिसते हैं, किस तरह से एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाते हैं, कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, मतलब हर तरह की भावनाएं जो संसार में व्याप्त है, सुख दुख सब कुछ, तो उसी को दर्शाते हुए मैंने जो है सो ये कहानियाँ आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। तो अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं तीसरी कहानी जो आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ वो है अच्छी नंदे। अच्छी नंदे, अब इसे देखिए कैसा लगता है। इसे मैं आप लोगों के समक्ष रखती हूँ कि सरिता जो है सो आज मैके जा रही थी। सरिता आज मैके जा रही थी, वो भी पूरे 3 महीने के लिए। उसके पति राजेश उसे बस स्टॉप तक छोड़ने आया था। बस अब खुलने ही वाली थी। सरिता ने पूरा रास्ता और घर पे भी ढेरों हिदायतें दे रखी थी, सभी इंतजाम कर दिए थे, पर पहली बार इस तरह बच्चे और पति को पूरे 3 महीने के लिए छोड़ के जाने वाली थी, इसलिए चिंता करना जो था उसका जायज़ था। उसका मायका उसके ससुराल से पूरे 100 किलोमीटर ही दूर था। बस रुक रुक के जाती थी, इसलिए 3-4 घंटे तो लग ही जाते थे। सरिता की बड़ी बेटी नित्या पूरे 15 साल की थी। वो 10वीं में पढ़ रही थी। बेटा नमन 10 साल का था। कल से गर्मी छुट्टी होने वाली थी। बच्चे घर पे ही पूरा 1 महीना रहने वाले थे, इसलिए सवेरे सवेरे स्कूल का टिफिन और आपाधापी की उतनी चिंता जो है उससे नहीं थी। फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। कहीं आपस में जो है सो दिन भर दोनों पता नहीं क्या क्या धमा चौकड़ी मचाए, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करे, कुछ तोड़े फोड़े नहीं। इसी बात की जो है सो उससे सरिता को बहुत चिंता हो रही थी। पर क्या करती, जाना भी ज़रूरी था। मतलब वो मैके जा रही थी, मैके जाने के पहले जो है सो बच्चों को काफ़ी हिदायतें दे रही थी और उससे जो है सो चिंता हो रही थी, तो जाना भी ज़रूरी था। उन्होंने दोनों को समझा दिया था, लड़ाई झगड़ा मत करना, घर से बाहर मत जाना, घर द्वार ठीक ठाक रखना, समय पे नाश्ता खाना, पढ़ाई मन लगा कर करना, पापा को तंग मत करना, आदि आदि। बच्चों ने सुन तो लिया था, वादा भी किया था, पर आगे भगवान मालिक वो बात माने या ना माने। सरिता के घर के बगल में ही शुद्ध शाकाहारी वेज जो है सो रेस्टोरेंट चलता था, जहाँ के शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता था, मतलब वेज खाना मिलता था। वेज खाना मिलता था। वहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी भी होता था। बहुत बार उसे व्रत उपवास में यहाँ से जो है सो खाना मंगवाया था, या गेस्ट उस ज़्यादा आ जाते थे तो उसने बहुत बार वहाँ से मंगवाया था। वो भले लोग भी थे, इसलिए पूरे 3 महीने की जिम्मेदारी जो है सो सरिता ने उस मेस वाले को जो है सो उन्होंने उसे सौंप दी थी। बेटी नित्या से कड़ी हिदायतें दी गई थी कि माली, ड्राइवर या टिफ़िन वाला कोई भी घर के अंदर ना घुसे। ध्यान रखना, पापा जब तक ऑफिस से ना आए दरवाज़ा किसी अनजान के लिए मत खोलना। खुद राजेश ने भी वादा किया था कि वो लंच के बाद का काम घर से ही निपटाने की कोशिश करेगा। सेकेंड हाफ में जो है सो वो ऑफिस नहीं जाएगा। सारी तैयारी सरिता ने कर दी थी। नौकरानी कल्की को सारी बातें भी समझा दी थी, फिर भी चिंता थी कि जा ही नहीं रही थी। सरिता अपने में ही खोई थी कि राजेश ने झकझोरा, कहाँ खो गई? हाँ, बस खुलने वाली है, मैं निकलता हूँ। ये कुछ फल, चिप्स और पानी की बोतलें रास्ते के लिए, और पूरी सीट बुक की है, दोनों बैग भी यहीं पे है। ध्यान रखना, रास्ते में भीड़ बढ़ जाएगी। हाँ, आप घर का, फिर से वही बात, तुम आराम से जाओ, तुम्हारा घर जैसा छोड़ के जा रही हो वैसा ही मिलेगा। हाँ ठीक है। बस के खुलते ही राजेश भी घर की ओर चल दिया था। सरिता ने डबडबाई आंखों से उसे हाथ हिला करके विदा किया था, मतलब अपने पति को। राजेश गाड़ी में अपने आप में मुस्कुरा उठा था। ये औरतें भी क्या चीज़ बनाई है भगवान ने। शुरू में मायके जाने के नाम से कितनी चहक उठती थी, आज उन्हीं आँखों में आंसू, मानो मायके नहीं ससुराल जा रही हो। इसे ही कहते हैं प्रभु का माया जाल। सरिता बस रुकते ही घर फ़ोन लगा देती। बच्चे परेशान हो गए थे। क्या मम्मी, हम घर पे हैं, आप आप बाहर हो, आप अपना ध्यान रखो, पहुंचने पे फ़ोन करना, मैं नहाने जा रही हूँ, नित्या ने कहा। ठीक है।
3-4 घंटे के बाद ही सरिता जो है सो अपने मैके पहुंच गई थी। भाई सत्या जो है सो उसे लेने आ गया था, देखते ही पैर छू लिए थे। ये सामान ले लिया था दीदी, खुश रहो, जो है पैर छू लिए थे। ये सामान ले लिया था दीदी, खुश रह। ऑफिस नहीं गया, बस तुम्हारा ही इंतज़ार था। आजकल रिक्शों की तंगी हो गई है, मतलब बस स्टॉप आते ही सरिता जो है उतर गई थी और उसका भाई सत्या उसको लेने आ गया था। तो बोला कि कुछ सामान लेने आया भी लिया था दीदी, चल कहाँ है तुम्हारा सामान, दो। तो उसे ले करके जो है सो सत्या घर की ओर बढ़ता है। बोली कि आजकल रिक्शों की तंगी आ गई है, इसलिए मैं ऑफिस अभी नहीं गया हूँ, सोचा कि तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूँ, उसके बाद ऑफिस जाऊँगा। हाँ चलो। सरिता के घर पे आते ही घर चहक उठा था। पिंकी ने पैर छूने की कोशिश की तो सरिता ने रोक दिया। क्या कर रही है, झुकने में दिक्कत होगी, खुश रहने दे। मम्मी पापा कैसी हो? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, मैं पानी लाती हूँ। अरे रहने दे, प्यास नहीं लगी है सत्या। हाँ दीदी, तू जीजाजी को फ़ोन कर दे। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस निकलता हूँ, शाम में भेंट होगी। सत्या ने राजेश को और बच्चों को सरिता के पहुंच जाने की खबर जो है सो दे दी थी और ऑफिस चला गया था। किचन में क्या कर रही है? किचन में जब सरिता घुसती है तो बोलती है क्या कर रही है? कुछ नहीं दीदी, बस चाय बना रही हूँ, नाश्ता बन गया है। वो रहने दे, मैं देख लूँगी, चल तू आराम कर। सरिता ने पिंकी को बड़े प्यार से पकड़ के उसके कमरे तक लाया, फिर नाश्ता चाय उसे वहीं बेड पर दे आई। ये क्या दीदी, पहले आप लोग खाओ। जी नहीं, आज से मेरा हुक्म चलेगा, सबसे पहले तू, उसके बाद कोई और। पूरा 8 महीना हो चुका है, 9वां चढ़ गया है, अब कोई रिस्क नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ आराम, समझी? सरिता ने पिंकी के कपाल को चूम लिया। टीवी चला देती हूँ, ठीक है। बेड पर लेटी यहीं रहने देना, मैं ले जाऊँगी। मतलब उसको टीवी चला देती और बोलती तुम यहीं पे लेटी रहो और खाना खा के जो है सो प्लेट और कप यहीं पे रख देना, मैं आके ले जाऊँगी। मैं बाहर जाती हूँ, तुम्हारा हो जाए तो मिस कॉल दे देना। ठीक है जी। सरिता टेबल पे आके मम्मी पापा के साथ नाश्ता चाय और गपशप में इतना बिजी हो गई कि भूल गई कि अभी कुछ ही देर पहले जो है सो उसने फ़ोन कर करके सबको जो है सो परेशान करके रख दिया था, सबके नाक में दम कर दिया था, और अभी तो इस तरह से खो गई कि भूल ही गई बच्चे को और पति को। तो पिंकी की मम्मी जो है सो पिछले साल ही चल बसी थी। पिंकी मतलब उसकी सत्या की पत्नी थी, मतलब वो जो है सो भाभी के पास आई थी, छोटा भाई की पत्नी को बच्चा होने वाला था, इसलिए वो मायके आई थी। तो पिंकी की मम्मी पिछले साल ही चल बसी थी। भैया भाभी बस नाम भर के थे, पापा को तो शादी के दूसरे साल ही खो दिया था, इसलिए मायका बस नाम भर का रह गया था। शादी के पूरे 5 साल बाद जो है सो वो माँ बनने वाली थी। सभी बहुत खुश थे। उसके सास ससुर और ननद सबों से बहुत प्यार मिला था उसे, पर अब सास ससुर बूढ़े हो गए थे। मम्मी बताती थी कि पूरे 35 वर्ष में सरिता हुई थी। हम लोग तो बच्चे की उम्मीद ही छोड़ चुके थे, और फिर पूरे 10 साल बाद 45 वर्ष में जब जो है सो कोई उम्मीद नहीं थी, तब जाके सत्या का जन्म हुआ था। इसलिए सास ससुर बूढ़े हो गए थे, कुछ नहीं कर पाते थे, जिसके कारण पिंकी को अब तक आराम जो है सो नहीं मिल पाया था। पर अब सरिता ने सारी बागडोर संभाल लिया था। घर में सिर्फ एक ही काम वाली आती थी, जो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करके चली जाती थी, बाकी सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। अब जो है सो मैं यहाँ तक आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। अब इसका दूसरा पार्ट जो है सो फिर मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगी। इस कहानी में मैं दादी ननद मतलब ननद और भाभी के मधुर रिश्तों की बातें कर रही हूँ, और उसी संसार के इसी ताने बाने को मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये तीसरी कहानी है हमारी, अच्छी नंदेश का शीर्षक मैंने रखा है। अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है, इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे तो सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, पता नहीं, मुझे लगता है कि यूट्यूब बंद करना पड़ेगा कि क्या, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ और कोशिश मेरी जारी है। सप्ताह 10 दिन 8 दिन के बाद मैं आप लोगों के समक्ष फिर से आ जाती हूँ। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।